बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर थे और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने बयान में बस्तर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। मुझे लगा इन महत्वपूर्ण बातों को भी अपने दर्शकों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एक बात जिसे सुनकर आपके मन में भी एक सुकून आएगा, क्योंकि ये बात बस्तर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को लेकर है, उनकी मांगों को लेकर है और उनसे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर आप लोगों ने भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो क्या कुछ किस मुद्दे पर विजय शर्मा जी ने बातचीत की और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में और खासकर बस्तर में बीते 4 दशक से माओवाद काबिज है और माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रखी है और इसको लेकर लगातार हजारों की संख्या में जवानों को बस्तर के अलग अलग अंदरूनी इलाकों में तैनात भी किया गया है। इस दौरान माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ें भी होती हैं और मुठभेड़ में कई जवान शहीद भी होते हैं। शहीद होने के बाद बच जाता है, हम तो केवल श्रद्धांजलि देकर निकल जाते हैं, लेकिन बच जाता है उन शहीद परिवारों का दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियां और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर किसी का नज़र जाता नहीं। ऐसी एक मार्मिक तस्वीर से मैंने आपको रूबरू करवाया था बीते दिनों 15 अगस्त को, जब पूरा देश भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। तब हमने उन शहीद परिवार में से एक शहीद परिवार जो कि बीजापुर में रहते हैं और नारायण सोढ़ी स्वर्गीय जो हैं, जो शहीद हो चुके थे टेकलगुड़म 3 अप्रैल 2021 की जो घटना टेकलगुड़म में हुई थी, वहाँ पर दरअसल उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी पत्नी, उनकी बेटियों ने जो रकम मिली थी सरकार के द्वारा, जो पैसे मिले थे, उसमें से 1 लाख रुपए खर्च करके एक खूबसूरत सी मूर्ति अपने पिता की या अपने पति की उन्होंने बनवाई थी। और लेकिन 1 साल से मूर्ति उनके घर के छोटे से कमरे में रखी हुई थी। ये पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से 1 साल से वो मूर्ति सिर्फ इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि जिला प्रशासन ने कहा कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए सड़क के किनारे जगह है ही नहीं। आप चाहें तो उसे जिस वार्ड में आप रहते हैं अपने घर के पास या घर के अंदर कहीं मूर्ति को लगवा सकते हैं, जिसको लेकर परिवार बेहद दुखी भी था। हालांकि इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये बात मैंने उस दिन जब पिछली रिपोर्ट में बताना आपको भूल गया था, जो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती थी। दरअसल इस खबर को और इस पूरे इस मुद्दे को हमारे बीजापुर के स्थानीय साथी हैं, हमारे मित्र हैं गणेश मिश्रा जी ने इस खबर को खोज कर निकाला था और जब उनके ही माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। इस पूरी खबर को लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहला श्रेय मैं उन्हें ही देना चाहूँगा। तो गणेश मिश्रा जी ने इस खबर को किया, तब हमने भी जाकर इस खबर को, इस स्टोरी को फाइल किया था और वापस आने के बाद उसी दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई और हमने रूबरू होकर इस बात को उनसे रखा था। तब उन्होंने वादा किया था, हालांकि ऑन कैमरा वादा नहीं किया था क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी, केवल बातचीत हुई थी और परस्पर चर्चा के दौरान जब मैंने इस बात को रखा कि ये बहुत बेहद ही ज़रूरी ये मुद्दा है और इस पर बिल्कुल ही सरकार को निर्णय लेना चाहिए, तब गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा था कि इस पर बहुत जल्द आपको एक सुखद फैसला मिलेगा सामने देखने को। और अब रायपुर पहुंचने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है। उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया है कि केवल वो परिवार ही नहीं, छत्तीसगढ़ और नक्सल मोर्चे पर जितने भी जवान तैनात हैं, जितने भी जवान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यदि वो शहीद हो जाते हैं नक्सल मोर्चे पर लड़ते हुए, तो उन शहीद परिवार में शहीद जवानों की मूर्तियां अब सरकार स्थापित करेगी और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। और बाकायदा केवल मूर्ति ही नहीं स्थापित करेगी बल्कि उनकी जानकारी भी होगी और उस मूर्ति के ऊपर एक छांव, एक छत्र जैसा भी निर्मित किया जाएगा, जिससे वो मूर्ति सुरक्षित रह सके। जिस तरह से इंजरम में भी आपने देखा होगा जवानों की मूर्तियां हैं और स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, कमोबेश इसी तरह के स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे और इसको लेकर सरकार खुद इसका खर्चा उठाएगी और इसके देखरेख के लिए भी वो अपने आप को जिम्मेदार मानेगी। इस तरह का फैसला उन्होंने लिया है। इसके साथ ही साथ विजय शर्मा जी ने ये भी बताया है कि सबसे पहले आप वो सुन लीजिए विजय शर्मा जी ने जवानों की मूर्तियों को लेकर क्या कहा। वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने जो किया, मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहता हूं, और वो ये है कि प्रत्येक महीने दूसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में शहीद परिवार के लोग जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये नियमित हुआ है, निर्धारित हुआ है। और अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डीजीपी माने पीएचक्यू में भी बात कर सकते हैं। वहाँ पीएचक्यू में जिसको भी निर्धारित किया गया है उनसे भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ
एक और बड़ा मसला मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नाम तो इसका नामकरण करना है, परंतु पूरे बस्तर के गांव में और इनफैक्ट बस्तर से इतर भी छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर भी जहां पर भी शहीद हुए हों, जो भी शहीद हुए हों, उनका स्मारक बनाना, इसको पूरी तेज़ी से करेंगे। और मैं सोचता हूं कि अगले 1 साल में सारे स्मारक जितने हैं सारे बन जाएंगे। उसकी 5 फीट का हाइट भी रहेगा, उसमें डिटेल भी रहेगा, ऊपर छतरी रहेगी और उनकी मूर्ति रहेगी। मूर्ति किस तरीके से हो, चूँकि इतनी सारी मूर्तियां बनाने के लिए फिर मूर्तिकार चाहिए है, और अगर वो रिसेम्बलेंस नहीं है तो फिर परिवारजनों को ठीक नहीं लगता है, तो 3D प्रिंटिंग में किया जाए क्या, इनका निर्णय होना थोड़ा शेष है, परंतु ये ज़रूर किया जा रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने बताया कि अब जवानों की मूर्तियां लगेंगी, और ये बहुत सुखद समाचार है कि हालांकि जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति होती है अनुकंपा की नौकरी लग जाना, या उन्हें बहुत बल्क में पैसे मिल जाना, कुछ भी दे दें आप, तो वो चीज़ें नहीं पूरी हो पाती, वो कमी नहीं पूरी हो पाती जो जवान के चले जाने से होता है। लेकिन फिर भी जाने वाले की याद के लिए जवान के परिजन चाहते हैं हमेशा कि उनकी एक मूर्ति लगे रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा योगदान उनका देश की शांति व्यवस्था के लिए होता है। आने वाली पीढ़ी उनको भूल ना जाए, इसलिए भी मूर्तियां लगानी बेहद आवश्यक होती हैं कि आने वाली पीढ़ी देखे, समझे और जाने कि उनके परिवार के सदस्य ने कितना बड़ा योगदान दिया है, इसलिए मूर्तियाँ जरूरी। तो कम से कम वो जवान की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक सुखद समाचार ये है कि अब सरकार उनकी मूर्तियाँ लगाएंगी। हालांकि इस समाचार का क्रेडिट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला ज़रूर है, लेकिन ये मेरे खबर का असर नहीं है, ये बहुत सुखद समाचार है पहलू। दूसरी खबर ये है कि बीते 3 दिनों के जो दौरे थे विजय शर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का, तो उन्होंने इस दौरान बस्तर के उस इलाके का दौरा किया जिस इलाके में आज तक कोई गृह मंत्री गया ही नहीं, यहाँ तक कि उसके पहले उस इलाके में फोर्स भी जाती थी तो वो सुरक्षित वापस आ जाए, केवल यही कामना उस इलाके के एसपी किया करते थे और क्षेत्र के आईजी किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो इलाका था नक्सलियों में जो सबसे चर्चित चेहरा है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी होती है, माओवादियों में माड़वी हिड़मा का गांव है पुअर्ती, जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आता है, और उस इलाके में कैंप स्थापित किया गया है। और आप यकीन माने कि पहली बार कोई गृह मंत्री उस गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद ज़मीन में बैठकर ग्रामीणों के साथ उसने मुलाकात की। वापस जाने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी बताया कि जब वो वहाँ के ग्रामीणों से मिले तो उन्होंने ग्रामीणों से उल्टे सवाल पूछा कि आपके गाँव में अब तक सड़क क्यों नहीं आई, आपके गाँव में बिजली क्यों नहीं आई, आपके गाँव में स्कूल क्यों नहीं आया। और इसका जवाब देने के बजाय उनका कहना है कि ग्रामीण नाराज़ हो रहे थे कि उनके गाँव को वाकई बेदखल रखा गया है विकसित भारत से। और साथ ही साथ गृह मंत्री ने यह भी जवाब दिया कि दरअसल एक बहुत बड़ी जनसंख्या को नाम नहीं लेते हुए, उन्हें माओवादियों का नाम नहीं लिया, और उन्होंने बताया कि उन्हें कैद करके रखा गया है। साथ ही साथ विजय शर्मा जी ने हिड़मा का नाम भी नहीं लिया और कहा कि ये गाँव, जिस गाँव में वो गए थे, वो गाँव महत्वपूर्ण क्यों है आप खुद जानते हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया माड़वी हिड़मा का। ये भी हो सकता है कि अगर नाम ले लेते तो उसे ज़बरदस्ती और हाइप मिल जाता और देना नहीं चाहते थे उसे फुटेज, और यही वजह है कि उन्होंने माड़वी हिड़मा का नाम लिए बगैर सवाल पूछा पत्रकारों से कि आप तो बेहद अच्छे से जानते हैं कि वो गांव महत्वपूर्ण क्यों है। इसके साथ ही साथ बस्तर के आदिवासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत प्रसन्नता वाली बात कही कि जब वो जगदलपुर आए हुए थे तो वो आकाशवाणी केंद्र गए हुए थे, जहाँ उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि 24 में से लगभग 15 घंटे आकाशवाणी से कार्यक्रम का प्रसारण होता है, जिसमें केवल 17% जो भूमिका होती है वो बस्तर की स्थानीय बोली की होती है, जिसमें हल्बी, दुर्लभ, भतरी, इन सब भाषाओं में गीत और नाटक, ये सब चीज़ों का प्रसारण होता है, जिसको लेकर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना बस्तर की स्थानीय बोली में इसका जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि अब 55% तक जो बस्तर की स्थानीय बोलियां हैं, जिसमें हल्बी, दोरली और गोंडी, भतरी, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी बोली भाषाओं में अब यहाँ पे कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी में, जिससे बस्तर के आदिवासी अपनी बोली भाषा में उन कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। और कई दफ़े ऐसा होता है कि सरकार अपनी योजनाओं को बताती तो है, लेकिन आदिवासी उसे समझ ही नहीं पाते। कई लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते, तो उन्हें उनकी भाषा में अगर योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि वो अब सरकार की ज़्यादा योजनाओं से कनेक्ट हो सकें। लेकिन
आखिरी बात वो कि जिस बात से हमने शुरुआत की थी कि शहीद जवानों की मूर्तियां लगाएंगी, ये सुखद एहसास है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए। दरअसल शहीद परिवार के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार मांग की जा रही है। हालांकि शहीद परिवार के लोगों ने मुझसे बताया था कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कुछ समय मांगा है और बहुत जल्द इस पर भी कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं सवाल आपको भी बता देता हूँ, वो मांग बता देता हूँ, फिर आप भी बताएं इसमें से मांगें पूरी करना क्या कठिन है या आसान। मांग सुन लें आप, जो शहीद जवानों के परिवारों के द्वारा की जा रही है। सबसे पहली मांग है कि राज्य में संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षण एवं निःशुल्क स्नातक कक्षा शिक्षा प्रदान किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है पुलिस भर्ती में आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक एवं अन्य शासकीय पदों पर शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित किए जाए। तीसरी मांग है नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को जो पेंशन से वंचित हैं, जैसे सहायक आरक्षक, एसपीओ, गोपनीय सैनिक वर्ग के शहीद जवानों के परिजनों को पेंशन सुविधा उपलब्ध किया जाए। चौथी मांग है शहीद जवान के जन्म पैतृक गांव में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसको लेकर ही हमने बात शुरू की थी और इसको लेकर गृह मंत्री ने जवाब दे भी दिया है। पांचवी मांग है शहीद परिवारों को आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और छठवीं मांग है शहीद परिवार कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जाए। ये 6 सूत्री मांग है उन परिवारों की जिन्होंने अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बस्तर की, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए खो दिया, देश के लिए खो दिया। उन्होंने केवल 6 सूत्री मांग। आप भी अपने कमेंट में बताएं इस वीडियो में कि क्या ये मांगें पूरी की जा सकती हैं या कठिन है, बहुत कठिन है और इसी वजह से आज तक किसी ने मांग पूरी नहीं की। अगर आसानी से की जा सकती हैं तो सरकार क्या शहीद परिवारों के लिए चिंता करती है या सीरियस है या नहीं। मुझे लगा इन सभी बातों को आप तक पहुंचाना चाहिए। 3 जो महत्वपूर्ण बातें विजय शर्मा जी ने कही, उसमें 2 बातें और भी सुन लीजिए जो उन्होंने आकाशवाणी को लेकर कहा और पुअर्ती को लेकर कहा, उसे भी आप सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साहब हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, साथ ही साथ अमित शाह जी से भी आग्रह किया था कि बस्तर में आकाशवाणी केंद्र है। आकाशवाणी केंद्र में 15 घंटे का कार्यक्रम होता है 24 घंटों में से, उसमें सिर्फ 17% ही था जो हल्बी, गोंडी, भतरी, धुरवा आदि बोली भाषाओं में होता था। तो मैंने आग्रह किया था उनसे कि इसको बढ़ाया जाए, 55% किया जाए। अभी मैं वहाँ पर रेडियो स्टेशन पे बैठ कर आया हूँ, वो 55% हो गया है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अब आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र से जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होंगे उसमें 55% हल्बी, गोंडी, भतरी, धुरवा इन बोली भाषाओं में होंगे। सुबह ही मैं पुअर्ती गया था। पुअर्ती में कैंप स्थापित है, दूरस्थ गांव है। उसके बाद प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और पुअर्ती में मैंने आम लोगों से भी मुलाकात की। भाषाई थोड़ी परेशानी के कारण वहाँ पर स्थानीय सचिव हैं, वो बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं, कुछ और माताएं बहनें हैं वो हिंदी जानती हैं, उन सबसे बातचीत हुई। मैंने पुअर्ती गांव के लोगों के मन में ललक देखी है विकास के लिए। उन्होंने कहा कि सड़क बनवाओ भाई, बाकी बातें बंद करो अपनी। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली लाओ जल्दी। ये ललक देखी है मैंने। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, बड़ी संख्या को, भोले भाले लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है और उसके लिए वर्तमान चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबका संकल्प बहुत स्पष्ट है, बहुत बड़ा संकल्प है और उसके लिए काम करते हुए इस बात का एहसास होता है स्पष्ट तौर पर कि विकास को वहाँ बार बार अवरुद्ध करके लोगों के जीवन को नारकीय बनाया गया है। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि पुअर्ती के बाद वहाँ पर नियत नीलानार योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की समीक्षा की। वहाँ 6-7 बोर हैंडपंप लगाए गए। अब हैंडपंप का पानी वहाँ पी रहे हैं लोग। वहाँ पर हाई मास्क लाइट लगाया गया है, वो फ़ोटो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी हाई मास्क लाइट लगा है वहाँ पर। वो सारी चीज़ें वहाँ पर, वो सारे काम हो रहे हैं। ये पुअर्ती है, ये पुअर्ती है, आप उसका महत्व समझ रहे होंगे। तो ये विजय शर्मा जी ने अपने बस्तर से लौटने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। साथ ही साथ उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही हैं जो मुझे लगा कि बस्तर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो मुझे अपने दर्शकों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा,
बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।